नवोदय विद्यालय प्रश्न, नवोदय विद्यालय की पुस्तक से एक सवाल है। 11, 23 तथा x का औसत 40 है, तो x का मान ज्ञात करो। तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याओं का औसत जो है वो निकल के आ रहा है आपका 40, और उसमें दो संख्याएं आपको मालूम है, दो संख्याएं, एक 11 है और एक 23 है। आपको तीसरी संख्या आपको नहीं मालूम है, तो तीसरी संख्या हम कैसे निकालेंगे सवाल में? हल औसत बराबर औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग हम पहले इसमें क्या करेंगे, पहले लिखेंगे औसत कितना मालूम है हमको, औसत कितना मालूम है, तो औसत कितना है? 40 है तीन संख्याओं का। संख्याओं का योग करेंगे तो 11, पहली संख्या 11 है ना, दूसरी है 23 प्लस 23, और तीसरी संख्या जो है वो हमने यहां पर रखी है x, तो हम x ही तो लिखेंगे। और बटे कह रहा है संख्याओं की संख्या। संख्याओं की संख्या कितनी है? 1, 2 और 3 संख्याएं हैं। कितनी है? तीन संख्याएं हैं, उनमें से दो मालूम है और तीसरी हमको नहीं मालूम है, और तीसरी संख्या ही इसमें निकालनी है। 40 बराबर, अब 23 और 11, तो 23, 11, 3, 1, 4, 2, 1, 3, कितना हो जाएगा? 34। अगर यहां पर गुणे का निशान होता तो 34x कर लिया जाता, लेकिन यहां पर निशान प्लस का है तो प्लस का ही रखेंगे और लिखेंगे x। और बटे में क्या है आपका? 3 है। बटे में कितना है? मतलब संख्याओं की संख्या कितनी है? 3 ही तो है, तो हमने जैसा ज्यों का त्यों कर लिया। अब जिसका कोई हर नहीं होता उसका हर हमने बताया आपको कितनी बार, कितना होता है? 1 होता है। जिसका कोई हर नहीं उसका हर 1 होता है, तो यहां पर 1 मान लेंगे और इसकी तिरछा गुणा करेंगे। तो 3 का पहाड़ा 40 में पढ़ लीजिए, चाहे 40 का पहाड़ा 3 में पढ़ लीजिए, तो 40, 3 सिफड़म सिफड़ या शून्य और 3 चक्कू 12, कितना हो जाएगा भैया? 120 हो जाएगा। अब यहां पर क्या माना था हमने? इसके नीचे 1 माना था, तो जब 1 से गुणा करेंगे तो ज्यों की त्यों संख्या लिखी जाती है। ये तो है, क्लियर है? तो 34 और प्लस x, यही तो होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें पक्षांतर कर लेंगे। क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। तो 34 प्लस x को इधर ले आएंगे, 34 प्लस x को इधर ले आएंगे और इधर आ जाएगा हमारा, कितना आया था? 120 आ जाएगा। क्लियर है ना? और छटकाऊ क्लियर है? पारस ठीक, चिल्लाना भैया। अब क्या करना है, x को यहीं पर छोड़ लीजिए और इधर कितना है आपका? 120, ज्यों का त्यों लिखिए। अब इधर 34 काहे में है? प्लस में है। काहे में है? प्लस में है। और जब बराबर के इस साइड आएगा तो काहे में हो जाएगा? माइनस में। देखिए इधर अगर प्लस का है और बराबर के इधर आपको लाना है, इधर प्लस का, इधर काहे में हो जाएगा? माइनस में। यहां अगर माइनस का होता इधर लाते तो काहे में हो जाता? प्लस में हो जाता है। तो इधर प्लस में था, आएगा इधर काहे का हो जाएगा? माइनस का। कितना? 34। अब क्या करना है, 120 में से 34 घटा देना है। क्या करना है? घटा देना है।
तो शून्य में से 4 नहीं घटता, 10, 10 में से 4 जाएगा 6, यहां बचा 1, 10 1 11, 11 में से 3 जाएगा 8। कितना बचेगा भैया? x बराबर 86। यही आपका उत्तर हो जाएगा भैया। क्लियर है? कोई दिक्कत पारस? कोई दिक्कत नहीं है?